A very good morning to all of you. Myself Vishal Sharma. Today I am here to e-learning platform of Govind Mathur Public School to discuss about fraction. फ्रैक्शन की हिंदी मीनिंग होती है भिन्न। आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। फ्रैक्शन is a part of the whole. मीन्स किसी को बराबर खंड में तोड़ना ही फ्रैक्शन कहलाता है। The numbers like 1/2, 1/3, 1/4 are called fractional number. और इस ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले नंबर्स को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ऐसे यहां पर भी ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। और जो चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी हो ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन कई प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। फ्रैक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स such as पहला like fractions, like fractions are those fractions which have the same denominators are called like fractions. लाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ऐसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 2/5, 4/5, 9/5, 11/5। यहां सबके डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं हम दूसरे अनलाइक फ्रैक्शंस की। Unlike fractions are those fractions
which have different denominators. Are called unlike fractions. अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होने चाहिए, मींस अलग अलग होने चाहिए। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 2/5, 6/9, 4/2 एक्सेट्रा। यहां पर सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, इसलिए फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। आइए तीसरा फ्रैक्शंस देखें। तीसरा फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। Are those fractions in which numerator is less than the denominators? Are called proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, मतलब लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से। आइए इसके एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए जैसे 5/2 नहीं, 5/6, 3/4, 2/9 एक्सेट्रा। देखिए यहां का न्यूमरेटर सब छोटा है अपने डिनोमिनेटर से, इसलिए ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। अब बात करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। चौथा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Are those fractions in which numerator is greater or equals to the denominator? Are called improper fraction.
इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए, मींस बड़ा होना चाहिए अपने डिनोमिनेटर से, या फिर अपने डिनोमिनेटर के इक्वल हो सकता है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5/3, 6/4, 9/9 एक्सेट्रा। देखिए इसमें न्यूमरेटर बड़ा है अपने डिनोमिनेटर से, और यहां पर देखिए इक्वल का केस है। इसका मतलब ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। आइए पांचवा फ्रैक्शन देखते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। The fraction which have one as numerator are called unit fraction। यूनिट फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर 1 होने चाहिए। ऐसे फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। 1/10, 1/5, 1/6 एक्सेट्रा। यहां पर देखिए सब के न्यूमरेटर 1 है। इसका मतलब ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। आइए देखते हैं पांचवा, मिक्स फ्रैक्शन। Mixed fractions are those fractions is a whole number and a fraction is called mixed fraction। मिक्स फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होने चाहिए कि उसमें होल नंबर भी होना चाहिए और साथ ही साथ फ्रैक्शन भी होने चाहिए। आइए इसके एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल 8, 1/4, 6, 2/3 एक्सेट्रा। ये जो है साइड में, ये आपका होल नंबर हो जाएगा, और ये जो चीज बच गई ये नंबर, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ऐसे इसमें भी ये जो हो गया ये आपका होल नंबर हो गया, और ये जो हो गया ये आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया, फ्रैक्शन पार्ट। आइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं।
द फ्रैक्शन that have same value are called equivalent fraction. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम चेक कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। हाउ टू चेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम इसको चेक करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम चेक करते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है a, तो फ्रैक्शन में हम जैसे लिखना है हमको तो लिखेंगे। उसके बाद एक नंबर है हमारे पास b, तो फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम a अपॉन b लिखेंगे। उसके बाद जैसे एक नंबर हमारे पास है c, एक नंबर हमारे पास और है d, तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमको a को d से करना होगा और b को c से करना होगा, ऐसे। ये इसका फॉर्मूला है। थैंक यू क्लास।